हेलो एवरीवन, आप सभी का आईबीटीएस में मैं रोशनी गौतम वेलकम करती हूँ। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, चाहे वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नीति आयोग इसका देख रेख करता है और नीति आयोग के वेबसाइट पर इसके रिलेटेड जो भी डाटा और फैक्ट्स हैं वो मिल जाएगा, या कोई भी चेंजेस है आप उसके वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। ए टू जेड बताऊंगी। लास्ट में एक चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन देके जाऊंगी कि नीति आयोग इसके द्वारा मतलब ये तो रिलीज करता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट टॉप पे है, राइट। प्लस बहुत सारे इंडेक्स जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। नीति आयोग कौन कौन से इंडेक्स को रिलीज करता है वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं दैट इज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये तो प्रोग्राम है और यहाँ पर डेवलप करना है सारी डिस्ट्रिक्ट्स को। यहाँ पर डेवलप पूरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, समावेशी विकास करना। इट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट, किसी एक पर्सपेक्टिव से नहीं डेवलप्ड होना चाहिए, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से डेवलप्ड होना चाहिए। यही इस स्कीम का योजना, इस प्रोग्राम का योजना है। तो ये तो प्रोग्राम हो गया। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते कौन है स्टूडेंट? वो डिस्ट्रिक्ट होता है जो कि अंडर डेवलप्ड है। तो हमने अंडर डेवलप्ड ना बोल के, ओके, अगर हम किसी को अंडर डेवलप्ड बोलेंगे ना तो थोड़ा सा गलत हो जाता है, वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो बोलना है अंडर डेवलप्ड ना बोल के हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोला है और इसको डेवलप करना है। तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया पीएम के द्वारा इन जनवरी 2018। तो इसको थोड़ा सा याद करते हैं, नीति आयोग हमारा कब आया? ये आया 2015 में। कब? जनवरी 2015 में। ओके, और इसी के 2 साल बाद याद रखिएगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीए आया, एडीपी आया। ओके, 2018 आफ्टर 2 ईयर। ये भी जनवरी में और ये भी जनवरी में, तो साथ साथ आए। तो इस प्रकार से रिलेट करके पढ़ेंगे तो सारे आपको डाटा क्या होगा, याद हो जाएगा। जब स्टूडेंट ये प्रोग्राम आया तो सिर्फ हमने 112 डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करना था। 112 अंडर डेवलप्ड ऐसे डिस्ट्रिक्ट से उसको डेवलप करना था, जो कि अब 117 डिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो एक बार जब एग्जाम देने जाएंगे तो उसको देख के चाहिएगा कि 117 ही है कि और चेंज हो गया, राइट। तो क्योंकि ये डाटा फैक्ट से रिलीज मतलब चेंजेस होता रहता है, करंट अफेयर में इसको अपडेट कर दिया जाएगा अगर कोई भी चेंजेस होते हैं। प्रोग्राम फ्रेमवर्क की बात करें स्टूडेंट तो ट्रिपल सी मतलब सी क्यूब पर ये नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलता है। ब्रॉड स्ट्रैटेजी मींस कन्वर्जेंट, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। इसको समझाती हूँ। जितने भी सेंटर और स्टेट स्कीम्स हैं उसको मर्ज कर दिया जाएगा और उसी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, और उसी के तहत उसको ही डेवलप किया जाएगा। तो कन्वर्जेंट कर दिया है सारे सेंटर और स्टेट। कुछ स्कीम होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और कुछ स्कीम होते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसी स्कीम के तहत क्या करेगा, इसको डेवलप कराया जाएगा। फिर आता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होता है? जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं मतलब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चाहे सेंटर हो, लोकल हो या फिर आपके स्टेट हो, सबका पार्टिसिपेशन लिया जाएगा। और जितने डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उन सभी को इसमें पार्टनर बनाया जाएगा। सिटीजन भी, लोग जो बेसिक सिटीजन है उनको भी लेके और इस प्रोग्राम, इस डिस्ट्रिक्ट को डेवलप किया जाएगा। तो कोलैबोरेशन पर डिपेंड है। कंपटीशन मतलब कंपटीशन में समझिएगा हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन कैसे स्टूडेंट? मान लीजिए एक कोई स्टेट है, मान लीजिए हिमाचल प्रदेश भी ले लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है बहुत ज्यादा उसने टॉप किया है। तो जो टॉप डिस्ट्रिक्ट होती है ना उसको बोला जाता है भाई इससे कुछ सीखो और इस जैसा बनो। तो यहाँ पर कंपटीशन होगा और जिस जो डिस्ट्रिक्ट टॉप पे आती है तो उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाता है कि ये कंट्री की टॉप डिस्ट्रिक्ट्स है। तो यहाँ पर क्या होती है, क्वालिटी इंक्रीज होता है, उसकी तरह बनना चाहते हैं। तो हेल्दी कंपटीशन के लिए कंपटीशन है। तो याद रखिएगा ब्रॉड स्ट्रैटेजी जो नीति आयोग की है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में, वो है कन्वर्जेंट, सारे सेंटर और स्टेट का कन्वर्स किया जाएगा, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन पर बेस होगा। अब यहाँ पर हम की इंडिकेटर देखेंगे और ब्रॉड इंडिकेटर, मेन इंडिकेटर देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पर
ध्यान दिया जाएगा जो कि डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब किस चीज़ पर फोकस किया जाए, आपकी मेमोरी इंक्रीज करने के लिए या फिर आपको याद करने के लिए किस चीज़ पर फोकस किया जाएगा। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, इसमें 49 की है इंडिकेटर जिस पर नीति आयोग ध्यान देगी ड्यूरिंग द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब 49 की इंडिकेटर को याद नहीं करना, आपने क्या याद करना है, 5 ब्रॉड जो सोशल इकोनॉमिक थीम है। तो देखिए यहाँ पर एक हेल्थ न्यूट्रिशन है, हेल्थ को 30% वेटेज दिया गया, मतलब कि आउट ऑफ 100 हेल्थ को 30%, एजुकेशन भी 30%, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज को 20%, फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशी क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पर कि हर डिस्ट्रिक्ट में या हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में बैंकिंग की सुविधा, बैंकिंग की जो भी फैसिलिटी है उसको कराया जाए। तो देर इज डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, फाइनेंशियल इंक्लूजन वो होता है जहाँ पर सारी डिस्ट्रिक्ट में, सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी में क्या हो, बैंकिंग की फैसिलिटी हो। ओके, तो ये होता है। स्किल डेवलपमेंट करना है, कोडिंग पर ज़्यादा, न्यू एजुकेशन के तहत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा रोड्स रेलवे हो ताकि जो है ट्रांसपोर्टेशन इजी हो सके। तो 5 ब्रॉड है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, इसका वेटेज भी याद रखिएगा। और 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, राइट, ये है। अब जहां पर ये स्टूडेंट जो भी है इतना डेवलप्ड हो रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट डेवलप्ड हो रहा है या नहीं डेवलप्ड हो रहा, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं हुआ है, इसके लिए डेल्टा रैंकिंग सिस्टम निकाला जाता है। इट मीन्स इसमें जो सर्वे होती हैं वो टेक्निक्स यूज करता है, सर्विस टेक्निक्स को यूज करने के लिए उसको बोलते हैं डेल्टा रैंकिंग सिस्टम। यहाँ पर मंथली बेसिस पर सारी सर्वे होती हैं और देखा जाता है इंक्रीमेंट हुआ है नहीं, राइट। आपके जैसे मॉक टेस्ट हुआ, तो मॉक टेस्ट में क्यों देखा जाता है कि सच में पहले से इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ, ये देखा जाता है। फिर आता है ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग, जो हो रहा है जैसे हो रहा पूरा पब्लिक डोमेन में विजिबल होगा इस प्रकार से। फिर है एम्पावरमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्पावरमेंट करना है और इंक्लूसिव ग्रोथ, इसका एक टैगलाइन याद रखिएगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, टुगेदर विथ ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल एंड ट्रस्ट ऑफ ऑल। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एम्पावर करना है ताकि जेंडर इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाए, इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, और ये टैगलाइन कोट करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर एक पर्सपेक्टिव से डेवलप्ड होना चाहिए। फिर है स्टेट लेड इनिशिएटिव, आपको पता ही है नीति आयोग किस पे फोकस किया जाता है, स्टेट का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है। तो यहाँ पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम स्टेट से रिलेटेड होगा, स्टेट को ज्यादा यहाँ पर डिसीजन मेकिंग या पावर दिया जाएगा कि आप क्या करें, इस प्रोग्राम को ड्राइव करें, मतलब इसको ही आगे लेके जाए। ओके, तो स्ट्रेंथ डिस्ट्रिक्ट का जो भी करेगा वो क्या करेगा, स्टेट होगा, स्टेट करेगा, डिसाइड करेगा। फिर यहाँ पर कोऑपरेशन एंड लर्निंग होगी, कोऑपरेशन मतलब कि स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, सब मिलजुल के काम करेंगे यहाँ पर। ओके, और लर्निंग क्यों होगा, लर्निंग मैंने आपको बताया एक जो टॉप डिस्ट्रिक्ट आती है स्टूडेंट, उसके कंपैरिजन में उसको बोला जाएगा कि इस जैसा बनो, है ना, कंपटीशन अभी पढ़ के आए ना, तो वो चीज तो लर्निंग होगी। तो यहाँ पर हेल्दी कंपटीशन होगा और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा, ये होता है। नीति आयोग का रोल क्या है, नीति आयोग सारी मिनिस्ट्री और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से लिंक होगी और यहाँ पर ब्यौरा देखेगी सही से प्रोग्राम चल रहा है नहीं चल रहा है, तो सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फैसिलिटेट करेगी और सारी अच्छे से काम हो रहा है। यहाँ पर अलाइन होगी, जितने भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है वो अलाइन होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही 17 वाला गोल है ना, 17 वाला गोल जो है जिसमें गरीबी को हटाओ, हंगर को हटाओ, पढ़ाई कराओ, पीस लेके आओ, जो मरीन है, जो मरीन लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करो, तो 17 गोल्स को लिंक किया जाएगा ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो एक साथ से दो काम हो जाएगा, राइट। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी डेवलप्ड होगी और जो हमारा 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो भी हो जाएगा, तो ये है। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। आपका होमवर्क है स्टूडेंट कि आपने क्या करना है, जो अभी 2018 के अकॉर्डिंग नहीं, 2023 के अकॉर्डिंग जो टॉप डिस्ट्रिक्ट है उसका आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है।
नहीं पता चलेगा या नहीं मिलेगा तो आपको ये लिंक टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, डोंट वरी। और अगर पता होगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपको सर्च इसलिए करने के लिए बोला जाता है ताकि आपको वो चीज़ याद रहे। एक मैं आपको बता रही हूँ, एक आप खुद सर्च करोगे तो वो ज़्यादा आपकी लर्निंग इंक्रीज करेगी, राइट। लास्ट में मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको बताऊंगी कि नीति आयोग बहुत सारे इंडेक्स को पब्लिश करता है। तो मान लीजिए लास्ट में अगर आपको पेपर देने जाना और इंडेक्स पढ़ना है तो यहाँ पर से आप डाटा भी उठा सकते हैं फॉर द मेंस राइटिंग, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, दैट इज ये है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल, वेरी वेरी 2 स्टार इसको देना चाहूंगी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। फिर आता है एसडीजीज इंडिया, एक तो ग्लोबल लेवल पर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होते हैं, एक इंडिया लेवल पर भी होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो है पब्लिश करता है कौन, नीति आयोग है। आप सभी को एक इंफॉर्मेशन स्टूडेंट, आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव या पुलिस सर्विसेज या फिर हमारे टीचिंग के एग्जाम्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको कोचिंग ज्वाइन करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आईबीटीएस के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ की पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी आपके गोल्स को अचीव करने में। तो जो स्क्रॉलिंग हो रहा है ना, वो नंबर दिख रहा है, वहाँ वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और काउंसलिंग करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, तैयारी करते रहिए, कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।